ये कहानी है रोहित की। एक छोटे से गांव का लड़का जिसके पिता रिक्शा चलाकर किसी तरह दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करते थे। लेकिन उस गरीबी में भी उन्होंने अपने बेटे के लिए एक सपना देखा था। मेरा बेटा पढ़ेगा और बड़ा आदमी बनेगा। हर सुबह रोहित के पिता सूरज उगने से पहले निकलते, टूटी साइकिल पर लदे रिक्शे को घसीटते हुए, और रोहित वो टूटी स्लेट, उधारी की किताब और खाली पेट लेकर स्कूल जाता। कई बार दोस्तों की कॉपियां मांगकर पढ़ता, कई बार सिर्फ ब्लैक बोर्ड देखकर याद करता। गांव के लोग ताने मारते, अरे भाई रिक्शा वाला क्या अपने बेटे को डॉक्टर बनाएगा? अरे अगर पढ़ा भी लिया तो कौन सा सरकारी नौकरी मिल जाएगी? लेकिन रोहित का जवाब होता, देख लेना, एक दिन सफेद कोट पहनकर गांव लौटूंगा। 10वीं पास की, पूरे जिले में टॉप किया। लेकिन असली जंग तो अब शुरू हुई थी। नीट की तैयारी, गांव में कोई कोचिंग नहीं थी। बिजली 2 घंटे आती थी, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। रात को लालटेन के सामने बैठकर पढ़ता। पिता जब रिक्शा लेकर लौटते तो कहते, थक गया बेटा? और रोहित मुस्कुरा कर कहता, नहीं पापा, मैं थक नहीं सकता। आप जो दिन भर रिक्शा खींचते हो उसके आगे मेरी थकान कुछ नहीं। पिता चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेरते और हर दिन 5 रुपए की बचत करके उसकी किताबों का इंतजाम करते। नीट का फॉर्म भरते वक्त भी पैसे नहीं थे। माँ ने अपनी सिंदूर की डिब्बी बेच दी। पिता ने दिन में 14 घंटे रिक्शा चलाया ताकि बेटे की परीक्षा न छूटे। और जब रिजल्ट आया, रोहित ने ऑल इंडिया में रैंक 682 हासिल की। पिता की आंखों से आंसू निकले, लेकिन ये आंसू थकान के नहीं थे, ये खुशी और गर्व के थे। बेटा अब डॉक्टर बनेगा। रोहित को सरकारी कॉलेज मिला। पहले दिन जब उसने सफेद कोट पहना, उसने खुद से एक वादा किया, मैं सिर्फ डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं अपने पापा के पसीने की कसम खाता हूँ, मैं लोगों की जिंदगी बदलूंगा। MBBS के 5 साल उसने मेहनत से पढ़ाई की, खुद पर कभी घमंड नहीं आने दिया। हर छुट्टी में वो गांव लौटता और रिक्शा स्टैंड पर पापा के साथ बैठता। लोग अब कहते, अरे यही वो लड़का है ना, रिक्शे वाले का बेटा, डॉक्टर बन गया। आज रोहित एक सफल डॉक्टर है, शहर के एक बड़े अस्पताल में काम करता है। उसने अपने पापा के लिए एक नया घर बनवाया और एक दिन उन्हें रिक्शा से उठाकर अपने नए घर में ले गया। अब आपको कभी रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा पापा, अब आपकी सीट आराम की होगी और मेरा कंधा आपकी सवारी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो सपना मत छोड़िए, मेहनत कीजिए, और अगर आपके पास सपना है तो फिर कोई भी गरीबी आपकी राह नहीं रोक सकती।